हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फायर अलार्म का ड्राइंग कैसा दिखता है, फायर अलार्म के ड्राइंग को हम लोग किस तरह से रीड करते हैं। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और फॉरमैन के लिए होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिकल का बेसिक नॉलेज तो जो भी फ्रेश इंजीनियर या फॉरमैन होते हैं उनको पता रहता है, लेकिन फायर अलार्म के बारे में हमेशा से ही इंजीनियर्स जो इलेक्ट्रिकल के होते हैं उनको कन्फ्यूज़न रहता है कि फायर अलार्म का ड्राइंग किस तरह से काम करता है, किस तरह से उसमें डिवाइसेस होते हैं, कौन से डिवाइसेस को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिटेल में देखेंगे सारे जो है हमारे जो डिवाइसेस होते हैं उनका सिंबल किस तरह से ड्राइंग में होता है, और उसके बाद जो ड्राइंग किस तरह से बनाया हुआ रहता है वो सारा कुछ देखेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि सामने आप देख रहे हो, ये हमारे पास एक ड्राइंग है, पीडीएफ ड्राइंग है। ये जो है इसके हमारे राइट साइड कॉर्नर में हमारा जो ड्राइंग का सारा टाइटल और सारा कुछ लिखा रहता है, जैसा कि आपको पहले भी पता है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये जो ड्राइंग है, ये देख सकते हो, आपको नीचे में ड्राइंग टाइटल लिखा हुआ है ब्लॉक ए प्राइमरी बिल्डिंग फायर अलार्म लेआउट। इसका मतलब ये जो ड्राइंग है ये हमारा फायर अलार्म इक्विपमेंट का ड्राइंग है कि फायर अलार्म जो है किस तरह से इक्विपमेंट होता है हम लोगों का इंस्टॉल साइट पे, वो इस ड्राइंग में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग सिंबल पे आते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखो फायर अलार्म सिंबल्स लिखा हुआ है, और इसको हम लोग फायर अलार्म लीजेंड भी कह सकते हैं, सिंबल को लीजेंड भी कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सिंबल है एस जो लिखा हुआ है, और ये जो है हमारा सर्किल के अंदर है, ये है हमारा स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर का काम होता है कि जब कभी भी जो है हमारा किसी एरिया में जब ये लगाया हुआ रहता है, लेट से किसी रूम में या फिर किसी कॉरिडोर में, तो अगर जब कभी भी स्मोक होगा तो उस केस में ये सेंस करके अलार्म जो है हमारे पैनल को ये सिग्नल सेंड करेगा, और जिससे फायर अलार्म एक्टिवेट होगा। तो इसका काम होता है स्मोक को डिटेक्ट करना। और ये जो है हमारा सिंबल इसका इस तरह से होता है, एस अंदर में लिखा रहता है, ऊपर में सर्किल रहता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा एलिमेंट हीट डिटेक्टर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस ये भी है। ये जो है इसका काम होता है हीट को डिटेक्ट करना, और ये जो इसका ये भी जो है हमारा हीट को डिटेक्ट करेगा कि कभी भी नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा अगर हीट है तो उस केस में ये जो हीट डिटेक्ट करके हमारा फायर अलार्म जो पैनल होता है उसको सिग्नल भेजता है कि हीट ज़्यादा है। उस केस में फायर अलार्म एक्टिवेट होता है, फायर शो करता है। और यहाँ पर जो है उसके बाद ये जो हमारा पहला हो गया स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर। उसके बाद हमारा गैस डिटेक्टर जी है, अंदर में जी लिखा हुआ है। ये गैस, जिस एरिया में अगर गैस वाला एरिया है, हमारा कोई लैब होगा तो उसमें हम लोग, या फिर किचन में अगर गैस का सिस्टम लगा हुआ है तो गैस डिटेक्टर लगाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक साउंडर जनरली ये सीलिंग में लगता है, और आजकल जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक साउंडर नहीं लगाते हैं, बहुत कम ही यूज़ होता है, क्योंकि इसका साउंड जो होता है वो बहुत ही कम होता है। किसी किसी केस में हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक साउंडर लगाते हैं हम लोग, जो कि सीलिंग में होता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेक गिलास। इसके बाद वाला ब्रेक गिलास का सिंबल आप देख सकते हो, ऐसे हमारे स्क्वायर टाइप का डबल है, और इसके ये जो है इसका मैनुअल पुल स्टेशन भी इसका दूसरा नाम है। ये एक तरह का डिवाइस होता है जिसको हम लोग फायर के केस में प्रेस करते हैं हाथ से, तो फायर एक्टिवेट हो जाता है। अलार्म बेल, ये भी हमारा जो है जब फायर होगा तो अलार्म बजता है। जैसे मतलब फायर कहाँ कहाँ से एक्टिवेट हो सकता है, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, गैस डिटेक्टर या फिर ब्रेक गिलास, इन चार जगह से हमारा फायर एक्टिवेट होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक साउंडर या अलार्म बेल बजेगा। मॉड्यूल जो होता है हमारा, ये जो है जनरली जो है हम लोग इंटरफेस के लिए लगाते हैं, और किसी जैसे लिफ्ट के लिए हम लोग लगाते हैं। डुअल मॉड्यूल या सिंगल मॉड्यूल हो सकता है ये। उसके बाद हमारा FACP है, हमारा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। ये इसका काम होता है, सारा जो डिवाइसेस जो होता है ये एक दूसरे से लूप होते हुए फायर अलार्म के कंट्रोल पैनल में ही कनेक्ट किया जाता है। इसको हम लोग FACP शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। FARP ये रिपीटर पैनल होता है। जनरली अगर कभी कभी जो है हम लोग कंट्रोलिंग 2-3 जगह पर से चाहिए होता है तो रिपीटर पैनल लगाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बिल्डिंग में रिपीटर पैनल लगाया ही जाए। किसी किसी बिल्डिंग में कंसल्टेंट का रिक्वायरमेंट, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट, या फिर खुद बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से रिपीटर पैनल लगाया जाता है, बट हर बिल्डिंग में रिपीटर पैनल नहीं लगाया जाता है। इंडिकेटर पैनल, जैसा कि इंडिकेट करता है ये
उसके बाद हमारा बीम डिटेक्टर भी हर जगह नहीं लगाया जाता है। बीम डिटेक्टर जो है स्मोक डिटेक्टर की तरह ही काम करता है, लेकिन अगर हमारा सीलिंग हाइट जो है 6 मीटर से ज़्यादा होता है तो उस केस में हम लोगों को बीम डिटेक्टर लगाया जाता है। स्मोक डिटेक्टर एज पर सिविल डिफेंस जो है 6 मीटर हाइट तक के लिए ही यूज़ किया जाता है। अगर कोई एरिया ऐसा है क्लोज्ड एरिया जिसका हाइट हमारा 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर या 12 मीटर है, मतलब 6 मीटर से ज़्यादा है, तो उस केस में हम लोग बीम डिटेक्टर लगाते हैं। उसमें बीम डिटेक्टर का आपको रिसीवर और रिफ्लेक्टर आपको दिखा रहा है, ट्रांसमिट एंड रिसीव का, और उसके बाद रिफ्लेक्टर दिखा रहा है। वो दोनों टाइप है, दोनों तरफ से लगता है, एक तरफ से ट्रांसमिट करता है, एक तरफ से रिसीव करता है। उसके बाद फायर अलार्म वायर जो हो गया हमारा, जनरली हम लोग फायर वायर यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग 1.5 स्क्वायर mm का फायर वायर यूज़ करते हैं फायर अलार्म इक्विपमेंट के लिए। और अगर जो इमरजेंसी लाइट का जो, ये तो ड्राइंग हमारा सिर्फ फायर का है, इमरजेंसी लाइट का एक अलग ड्राइंग होता है। इमरजेंसी लाइट के लिए हम लोग 2.5 स्क्वायर mm का वायर यूज़ करते हैं। और ये तो हो गया, मतलब केबल हम लोग फायर केबल यूज़ करते हैं। तो ये तो आपने हमारा देख लिया कि ये हम लोगों का हमारा ये सारा सिंबल था। उसके बाद हम लोग आते हैं ड्राइंग पर। तो ये जैसा कि आप देख रहे हो कि ये सामने ड्राइंग है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है सबसे पहले जो ऊपर में है हमारा ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग है। ये एक ही में 3 ड्राइंग बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और रूफ फ्लोर है प्राइमरी बिल्डिंग का। तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर को देखते हैं एक बार। उसके बाद हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो मेन चीज़ फायर का क्या होता है, पैनल कहाँ पर हमारा लगा हुआ है। तो फायर पैनल जनरली हमारा एंट्रेंस में होता है या सिक्योरिटी रूम में होता है। तो यहाँ पर आप देखो मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर हमारा एक FACP लगा हुआ है, देख सकते हो आप FACP। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, FACP ये हो गया हमारा पैनल का सिंबल। तो FACP से जो है हमारा जो है स्टार्टिंग होता है। अब जो है कंट्रोल मॉड्यूल हम लोग जो है स्लाइडिंग डोर के लिए कंट्रोल मॉड्यूल लगाते हैं। तो ये देखो आप, ये एरो दिखाई दे रहा है आपको, ये स्लाइडिंग डोर का सिंबल है। तो यहाँ पर देखो एक मॉड्यूल लगाया हुआ है स्लाइडिंग डोर के लिए, ठीक है। डुअल मॉड्यूल स्लाइडिंग डोर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक स्लाइडिंग डोर है, 2 स्लाइडिंग डोर है, तो दोनों के लिए हम लोगों ने मॉड्यूल यूज़ किया है, कंट्रोल मॉड्यूल। एक ये हो गया, एक दूसरा हो गया। उसके बाद जो है हमारा तीसरा नंबर जो हमारा लूप में आता है, ये हमारा स्मोक डिटेक्टर का सिंबल है। यहाँ पर हम लोगों ने एक स्मोक लगाया हुआ है। इसमें एक चीज़ मिसिंग है कि इसके ऊपर एड्रेसिंग हम लोगों ने नहीं लिखा है। इसके ऊपर हम लोग एड्रेसिंग लिख सकते हैं, जैसे ये स्मोक है तो ये पहला नंबर हो गया, तो 1/ जैसे, और उसके बाद मॉड्यूल है तो कंट्रोल मॉड्यूल है तो 1/कंट्रोल मॉड्यूल/लूप 1 है तो L1 लिख सकते हैं। जैसे ये स्मोक है तो S लिख सकते हैं, उसके बाद स्लैश कितना नंबर है, ये हमारा 3 नंबर है तो 3, और स्लैश जो हमारा लूप नंबर रहेगा, जैसे लूप पहला है तो 1 हो जाएगा। ये हमारे FACP 2 लूप का हो सकता है, 4 लूप का हो सकता है, 8 लूप का हो सकता है, और सिर्फ 1 लूप भी यूज़ हो सकता है। वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली जो है जो वायर हम लोगों का रहता है वो 1000 मीटर से ऊपर हम लोग 1 लूप में नहीं यूज़ करते हैं। 1500 भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 लूप में डिवाइसेस भी होते हैं कि 100 डिवाइसेस से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हैं। हर एक पैनल का अलग अलग होता है। किसी पैनल में जैसे UL लिस्टेड होता है तो वो 100 डिवाइसेस ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा कोई अगर टाइप होगा तो 200 भी किसी में होता है कि 200 से ज़्यादा 200 तक डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। तो वो अलग अलग स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है। कंट्रोल ये जो है, मैंने एक टेक्निकल सबमिटल पे फायर अलार्म के मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उससे आपको ये ड्राइंग के वीडियो देखने में थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, अगर वो वीडियो आप पहले देख लोगे तो उसके बाद ये तो हम लोग हो गया कंट्रोल मॉड्यूल। उसके बाद यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर पर स्मोक लगा हुआ है। उसके बाद फिर हमारा कंट्रोल मॉड्यूल लिफ्ट के लिए लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारा, आप देख सकते हो 5वें नंबर पे हमारा ब्रेक ग्लास लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं, ये वायर हमारा यहाँ आया, उसके बाद ये भी ब्रेक ग्लास इस एरिया में लगा हुआ है। उसके बाद फिर स्मोक यहाँ लगा हुआ है, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रूम है, यहाँ भी लगा हुआ है स्मोक। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखो आउटसाइड में बेल लगा हुआ है कि फायर के केस में ये बेल ऑन होगा। उसके बाद फिर यहाँ से फिर आया, आगे गया, फिर स्मोक डिटेक्टर है, स्मोक डिटेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक साउंडर यहाँ लगा हुआ है, फिर स्मोक डिटेक्टर है, स्मोक डिटेक्टर है। उसके बाद जो है हमारा इसी तरह से ये सारा लूप चलता रहता है, जैसा कि आप देख सकते हो कि उसके बाद ये इधर से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हो तो इस तरह से जो है लूप जाएगा, और उसके बाद फिर ये लूप जो है हमारा वापस भी आकर जो है फिर इसमें कनेक्ट होगा। जैसा कि आप देख सकते हो इधर से आया, फिर से ये लॉबी के एरिया में आ गया, जैसा कि वो आप देख सकते हो इधर से गया था, ये लॉबी के एरिया में आ गया। उसके बाद ये फिर से अब इस तरफ जा रहा है राइट साइड में,
तो उसके बाद जो है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से फिर आया स्मोक, उसके बाद फिर ये ब्रेक गिलास, फिर स्मोक, इलेक्ट्रॉनिक साउंडर, उसके बाद फिर स्मोक, फिर इस रूम के स्मोक, फिर कॉरिडोर के स्मोक, फिर कॉरिडोर के दूसरा स्मोक में, फिर इस रूम में, इस तरह से गया। उसके बाद जो है हमारा जैसा कि आप देख सकते हो इधर से आया, उसके बाद यहाँ से ये जो है यहाँ पर आकर फिर से जो है हमारा FACP में चला गया। अब या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाएगा, ठीक है, और उधर से फिर FACP में आएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो है डायरेक्ट FACP में गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि FACP से जो है हमारा टू एबव भी जा रहा है, मतलब यहाँ FACP तो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर FACP से जो है ये फर्स्ट फ्लोर पे भी एक लूप फर्स्ट फ्लोर के लिए, ये जैसे आप देखो फ्रॉम बिलो FB लिखा हुआ है, फ्रॉम बिलो नीचे से आया, ये पूरा इधर से आगे जाएगा और उसके बाद इधर से घूम कर आएगा पूरा, और इधर से आकर के फिर ये जो है हमारा टू बिलो जा रहा, मतलब यहाँ से जो है एक हमारा फर्स्ट फ्लोर पे जो आया और फर्स्ट फ्लोर से फिर जो है सारा जितना भी था वो हो करके ये जो है हमारा नीचे जाएगा पैनल में। और रूफ़ के लिए भी जो है हमारा फर्स्ट फ्लोर से होते हुए रूफ़ से होते हुए जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ये देखो ये जो है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर से आया, यहाँ से देखो ये टू एबव जा रहा है, मतलब रूफ़ पे भी 2-4 जो लगा हुआ है वहाँ से टू एबव गया और फिर वहाँ से फिर नीचे डाउन होकर आया, मतलब रूफ़ पे एक ब्रेक गिलास और बेल जो लगा हुआ है एक हर एक सीढ़ी के ऊपर लगा हुआ है स्टेयर के। तो इस तरह से जो है हमारा, और 1-2 रूम है, तो यहाँ पर से रूफ़ पर पे आ करके फिर फर्स्ट फ्लोर में आता है, फिर फर्स्ट फ्लोर से आ करके फिर हमारा पैनल में चल जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 लूप को यूज़ किया है इस पैनल में, इस बिल्डिंग में। तो आई होप कि ये जो ड्राइंग मैंने आपको बताया, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। फायर अलार्म का जो ड्राइंग होता है बिल्कुल ही आसान होता है, और जैसा कि आप देख सकते हो कि बस लूप होता है कि एक दूसरे से डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है और उसके ऊपर लूप के ऊपर एड्रेसिंग कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे एड्रेसिंग नहीं किया हुआ है, एड्रेसिंग मिस है, और हम लोग अभी इसके ऊपर एड्रेसिंग करेंगे। और दूसरा एक चीज़ होता है कि ये जैसा अभी लूप होगा, लेट से 1 2 3 4 लूप है, चारों लूप अलग अलग होता है, चारों लूप का कंटिन्यूटी चेक करते हैं हम लोग, उसके बाद प्रोग्रामिंग कर देते हैं। और फायर जो पंप होता है और उसके अलावा जो वाल्व होता है उन सारे के लिए भी हम लोग कंट्रोल मॉड्यूल यूज़ करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको फायर अलार्म का जो चीज़ बेसिक होता है ड्राइंग का वो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।